कक्षा 10वीं के हिंदी के पद्यखंड में से तीसरी कविता है सवैया एवं कवित। इसका सारांश पढ़ रहे हैं। इसके कवि हैं देवदत्त द्विवेदी, जो कि देव नाम से जाने जाते हैं। इसमें 3 पद्यांश हैं और तीनों ही पद्यांश अलग अलग भाव के हैं। प्रथम कवित में बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसे कवि ने एक नन्हे बालक की संज्ञा दी है। बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना दिया है और उस पालने पर नई पत्तियों का बिस्तर लगा हुआ है। बसंत ने फूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं, जिससे उसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ गई है। पवन के झोंके उसे झूला झुला रहे हैं। मोर और तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं। कोयल भी उसके साथ बातें करके उसका मन बहला रही है। ये सभी बीच बीच में तालियां भी बजा रही हैं। फूलों से पराग की खुशबू ऐसे आ रही है जैसे कि घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक से बच्चे की नज़र उतार रही हों। बसंत तो कामदेव के सुपुत्र हैं, जिन्हें सुबह सुबह गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। दूसरे कवित में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन या बखान किया है। चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है जैसे किसी स्फटिक मणि के प्रकाश से धरती जगमगा रही हो। चारों ओर सफेद रोशनी ऐसी लग रही है जैसे कि दही का समंदर बह रहा हो। इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसे लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। उस फेन में तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तरुणाई की अवस्था वाली लड़कियां सामने खड़ी हों। ऐसा लगता है कि मोतियों को चमक मिल गई हो और जैसे बेले के फूल को रस मिल गया हो। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है, जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सबके बीच पूर्णिमा का चांद ऐसे लग रहा है जैसे आसमान रूपी दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो। और तीसरे पद्यांश में एक सवैया है। इसमें कवि ने देव जी ने श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के पैरों की पायल मधुर धुन सुना रही है। श्री कृष्ण ने कमर में करघनी पहनी है, जिससे उत्पन्न होने वाली धुन अत्यधिक मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र लिपटा हुआ है और उनके गले में वनमाल की अर्थात एक प्रकार के फूलों की माला बड़ी सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है। राजसी मुकुट के नीचे उनके चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके मुख को कवि ने देव ने चंद्रमा की उपमा दी है कि उस अलौकिक आभा का प्रमाण है। श्री कृष्ण के रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान प्रकाशित है। वे समस्त जगत को अपने ज्ञान की रोशनी से उज्जवल कर रहे हैं। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.